हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है झील। झील क्या है, कौन सी झील कहाँ स्थित है, कोल्डेरा झील किसे कहते हैं, क्रेटर झील किसे कहते हैं, लैगून झील किसे कहते हैं, मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है। इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है हमारा झील। झील क्या है पहले यह समझ लेते हैं। झील एक प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बनी जलराशि होती है, यानी झील मानव निर्मित भी हो सकती है और प्राकृतिक प्रदत्त भी हो सकती है, यानी प्रकृति प्रदत्त भी हो सकती है, जो चारों ओर से भूमि से घिरी होती है और इसमें बहता हुआ पानी नहीं होता नदी की तरह। समझ गए। झील ऐसा है कि जिसके चारों तरफ क्या हो, जमीन हो यानी भूमि हो, और बीच में क्या हो, पानी हो, और पानी बिल्कुल क्या हो, स्थिर हो, वो नदी की तरह बहता हुआ न हो, बल्कि यह स्थिर जल होता है। यह जो झील मीठे पानी की झील हो सकती है, खारे पानी की झील हो सकती है। यह जल संरक्षण के लिए उपयोगी है, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, मत्स्य पालन के लिए उपयोगी है और पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। जो झील पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। पहले तो झील क्या है आप समझ गए, और यह किसके किसके लिए उपयोगी है यह भी समझ गए। जल संरक्षण, सिंचाई होता है, मत्स्य पालन होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और पर्यावरण को भी क्या बनाया जाता है, बैलेंस बनाया जाता है। प्राकृतिक संतुलन के लिए भी ये झील बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शॉर्ट में थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं झील की। झील एक अस्थायी जल निकाय होती है जो चारों ओर से क्या होता है, स्थल यानी जमीन होता है। इसका समुद्र से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है। यह प्राकृतिक हो सकती है और कृत्रिम, दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक, यह समझ लीजिए। उसके बाद झीलों के प्रकार थोड़ा सा जान लेते हैं। तो झील में एक प्राकृतिक होगा और एक मानव निर्मित होगा। तो प्राकृतिक झील में एक उदाहरण से भी समझेंगे, और कौन सी झील कहाँ स्थित है ये तो नेक्स्ट स्लाइड में है। कई झील हम लिए हैं इस वीडियो में। प्राकृतिक झील उल्का पिंड से निर्मित झील, जैसे लोनार की झील बहुत बार पूछा जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी झील महाराष्ट्र में है, लोनार की झील है, और यह क्या है, उल्का पिंड से निर्मित। उल्का पिंड जो है पृथ्वी से टकराया और महाराष्ट्र के इस इलाके में क्या हो गया, गिर गया। गिरने से एक बड़ी खाई बन गई और धीरे धीरे क्या हो गया, झील का निर्माण हो गया। ठीक है, इसी को क्रेटर झील भी कहा जाता है। ग्लेशियर झील यानी ग्लेशियर के पिघलने से बना है, जैसे डल झील कहाँ है, कश्मीर में, और ये बुलर झील जम्मू कश्मीर में ही है। टेक्टोनिक झील यानी एक कैस्पियन सागर यानी पृथ्वी के जो प्लेट है आपस में टकराने से क्या बना, एक कैस्पियन सागर का निर्माण हुआ। एक तो उदाहरण अभी दे रहे हैं। कौन सी झील कहाँ स्थित है इसका तो अगले स्लाइड में मिलेगा। नदी द्वारा बनी झील, जैसे झीलें जो नदी की पुरानी धाराओं में बनती है, जैसे बहुत सारे अपने नदी वगैरह में आप या गए होंगे नाव वगैरह से, तो जैसे नदी का बहाव है, नदी ने अपना रुख क्या कर लिया, मोड़ लिया। नदी ने अपना रुख मोड़ लिया। अब मान के चलिए इस भूभाग को क्या कर दिया, छोड़ के, और इधर से साइड से निकल गई, तो ये जो क्या बन गया, एक झील बन गया। तो धाराओं से भी क्या होता है, झील बन जाता है। नदी के धाराओं के मोड़ने से भी झील बनता है। ठीक है। कृत्रिम झील थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कृत्रिम मतलब समझ रहे हैं, मानव द्वारा बनाया गया है ये झील को। एक तो प्रकृति ने खुद बनाकर दे दी और एक मानव ने खुद बनाया है। बांध बनाकर बनाएगी झील, चारों तरफ बांध बना देंगे तो क्या हो गया, बीच में पानी भर गया ना, तो वो भी झील होगा। जैसे गोविंद सागर झील, भाखड़ा नागल बांध आपने सुना ही होगा। झील का क्या उद्देश्य, भाई झील हम पढ़ रहे हैं तो कम से कम इसका क्या उद्देश्य, महत्व है, कम से कम यह जान ले। फैक्ट तो आप जानते ही हैं बराबर। ठीक, फैक्ट चीजें जल्दी याद नहीं होती, इसलिए हमने कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को समाहित किया है इस वीडियो में। जल संचय यानी वाटर स्टोरेज की बात करता है। भाई अगर चारों तरफ बांध होगा, बीच में अगर पानी होगा तो जल संरक्षण के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। झील वर्षा जल को क्या करती है, संग्रहित करती है। अगर पानी होगा, चारों तरफ से बांध है, चारों तरफ से जमीन है और बीच में खाई है, तो पानी क्या होगा, अंदर उसका संरक्षण होगा, स्टोर होगा। ठीक, काम करती है, जिससे वर्ष भर जल क्या होता है, उपलब्ध रहता है। वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है, जिससे भूगर्भ का जल बचा रहता है। एक बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। सिंचाई के लिए यानी झीलों के से आसपास के क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए भी सिंचाई की जाती है। बहुत सारे जो झील आप देखते हैं तो वहाँ के किसानों के लिए सिंचाई के लिए भी यह झील बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी सिंचाई भी होता है झीलों से। और क्या, पेयजल आपूर्ति, यानी कई नगरों कई गाँवों से झीलों से शुद्ध जल पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी पानी पीने के लिए भी झील भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी नगर, महानगर, गाँव जो भी होते हैं, वहाँ जो पास वाले होते हैं उनको यहाँ से पेयजल की सुविधा
दी जाती हैं। बाढ़ नियंत्रण, भारी वर्षा के समय झील अतिरिक्त जल को रोककर बाढ़ की स्थिति को क्या करती है, कम करती है। जैसे मान के चलिए बहुत बड़ी खाई वाली झील है, अगर बाढ़ आएगी तो क्या करेगी, बहुत सारी बाढ़ का जो पानी होगा अपने में स्टोर कर लेगी। बहुत सारी ऐसी झीलें थोड़ा थोड़ा स्टोर की, थोड़ा थोड़ा क्या बहुत मात्रा में स्टोर करती है, तो धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति को क्या किया जाता है, नियंत्रण करने का प्रयास होता है झीलों द्वारा भी। मत्स्य पालन यानी मछली पालन के लिए भी उपयोगी है। झीलों में मछलियों का उत्पादन होता है जो आजीविका का एक प्रमुख आधार भी है। यानी मानव की आजीविका का आधार क्या है, समुद्री जो मछली है, झील की जो मछली है, नदी की जो मछली है, ये भी मानव का आजीविका का एक प्रमुख आधार भी है, ये भी समझ लीजिए। अगला देखिए, अगला है पर्यटन और मनोरंजन। कभी आप शहर में होंगे, गांव में होंगे, कहीं अगर घूमने वगैरह जाते हैं तो बहुत सारे अक्सर आप झील झरनों के पास जाते हैं तो क्यों जाते हैं भाई, पर्यटन की दृष्टि से मनमोहक होता है, आकर्षण का वह केंद्र होता है, तो जाते हैं तो टूरिज्म को वहाँ क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। सुंदर झीलें पर्यटन को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं, जैसे बोटिंग, नाव वगैरह, पिकनिक मनाते हैं आदि के लिए स्थान प्रदान करती हैं। पारिस्थितिकी संतुलन है भाई, पर्यावरण से इसका क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। झील जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे पेड़ पौधे से लेके छोटे छोटे पेड़ पौधे, उसके बाद छोटे छोटे जीव जंतु जो कि क्या है, पर्यावरण को बैलेंस करते हैं, को संरक्षण देती है और जलवायु को भी नियंत्रित करती है। और पर्यावरण ये झील के आते अक्सर पानी स्टोरेज करती है, तो धीरे धीरे जो आजकल हम लोगों का कल वगैरह से जो पानी मिलता है, नल वगैरह से पानी मिलता है, तो कहीं ना कहीं झील क्या करती है, पृथ्वी के भूगर्भ के जल को बचाए रखती है, जिससे हम लोग आज उसका उपयोग कर रहे हैं। जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, झीलें आसपास के क्षेत्र को नमी बनाए रखती है, पानी होगा तो वहां नमी होगा उस इलाके में रखती है, और सूखा को क्या करती है, कम करती है, सूखा को कम करती है। झील का क्या महत्व है भाई, प्राकृतिक जल स्रोत यानी वर्षा जल को संग्रहित कर प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति करती है और कृषि विकास, सिंचाई द्वारा कृषि उत्पादन में क्या करती है, वृद्धि करती है। उसके बाद आर्थिक लाभ क्या है भाई, आर्थिक लाभ, मछली, झील से हमें मछली मिलेगी, मछली पालन होगा। उसके बाद पर्यटन और जलापूर्ति के जरिए आर्थिक योगदान मिलता है। अगर देखिए मछली का उत्पादन करेंगे, मछली को मार्केट में बेचेंगे तो उससे क्या होगा, आपका आर्थिक लाभ होगा ना। पर्यटन अगर आएंगे लोग, टूरिस्ट वगैरह आएंगे, ठीक, तो भी आपको क्या उस प्लेस को घूमने के लिए पैसे देते हैं, या वहाँ के जो लोग रोजगार वगैरह करते हैं तो उनको पर्यटक को आने से क्या होता है, लाभ मिलता रहता है। ठीक, तो बहुत सारे आर्थिक उनको लाभ मिलता है। पर्यावरणीय संतुलन, वनस्पतियों और जीवों को प्राकृतिक आवास मिलता है। बहुत सारी उस इलाके में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे, जीव जंतु वगैरह क्या होते हैं, वहाँ निवास करते हैं, उनका आवास भी होता है और निवास भी होता है। ठीक, सामुदायिक उपयोग क्या है, गांव नगरों के लिए घरेलू और दैनिक उपयोग जल प्रदान करती है। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाका है जहां आप नल वगैरह, कल वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं, तो बहुत सारे ये पानी पीने के लिए भी इसका उपयोग होता रहता है। वैसा जलीय क्षेत्र जिसके जल का स्रोत पृथ्वी के अंदर से ही होता है उसे झील कहा जाता है। देखिए कोल्डेरा झील, हमने कहा ना, कई बार पूछा जाता है कोल्डेरा झील किसे कहते हैं और क्रेटर झील किसे। कोल्डेरा झील यानी ज्वालामुखी से जो निर्मित झील होती है, यानी ज्वालामुखी से निर्मित झील को हम क्या बोलते हैं, कोल्डेरा झील बोलते हैं। उसके बाद क्रेटर झील, उल्कापिंड से निर्मित झील को क्या बोला जाता है, क्रेटर झील। अभी एक उदाहरण बताइए, जो महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वो क्या है, क्रेटर झील भी कह सकते हैं, उल्कापिंड से यह निर्मित झील है। तो ये झील के प्रकार में अक्सर पूछा जाता है, ये कंसेप्ट भी आपका हम क्लियर करते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा आप सीधे जो प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब कंसेप्ट तो हो गया, आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी इसको ध्यान दीजिए। डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर का गहना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बुलर झील जम्मू कश्मीर में, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है बुलर झील। नाग वाली जो भी झील होगी, नाग के नाम से, वो कहाँ होंगी, जम्मू कश्मीर में। ताल वाली जो भी, जिसका आगे ताल होगा, जो लास्ट में जो ताल होगा, वह झील क्या कहाँ होंगी, सब उत्तराखंड में, जिसका नाम के पीछे क्या होगा, ताल होगा। चोलामू झील कहाँ है भाई, सिक्किम में है, भारत का सबसे ऊंचा झील है। भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू है, कहाँ है, सिक्किम में। मीठे पानी की झील कौन सी है भाई, बुलर झील है। उसके बाद डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर का गहना, लोकटक झील कई बार पूछा जाता है, मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है। इस झील में ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, किस झील में, लोकटक झील में।
तो आप समझ गए ना लोकटक झील कहाँ है भाई, मणिपुर में। उसके बाद चिल्का झील समझिए, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ा लाइगुन झील है, खारे पानी की सबसे बड़ा लाइगुन झील है, खारे पानी के सबसे बड़ा लाइगुन झील है। कौन, लाइगुन मतलब समझ रहे हैं, यह उथला भाग होता है कि जो समुद्र या किसी भी महासागर से क्या होता है, पतली पट्टी लगी होती है, बहुत मामूली सी पतली पट्टी कनेक्शन लगा रहता है समुद्र से, उसी को क्या बोलते हैं, लाइगुन झील बोलते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा, यानी दोनों का ये सीमा साझा करती है ये पुलिकट झील, लाइगुन झील कहा जाता है। इसका 84% भाग कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और 16% तमिलनाडु में पड़ता है। सतीश धवन उपग्रह प्रेक्षण केंद्र स्थित है सांभर झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र, निजाम सागर और कहाँ है, हैदराबाद में, हुसैन सागर हैदराबाद में, कुल्लरी झील आंध्र प्रदेश में है, यह लाइगुन झील। ये पूरे डिटेल्स आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपके लिए